प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जरा भी सेना का सम्मान करते हैं, जरा भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, जरा भी इस देश के ताने बाने को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इस मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। ये वो मंत्री है जो नीच गलीच भाषा बोल रहा है और अब माफी भी नहीं मांग रहा है, केवल अपने शब्दों से पीछे हट रहा है, अपने शब्दों को घुमा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बीजेपी का यह मंत्री एक ऐसी बात बोल रहा है जो आप और हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते, हमारी दिमाग में पूरी उम्र नहीं आ सकती है। वो बात इसने खुलेआम मंच पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस बात को दोहराया। कर्नल सोफिया कुरैशी को मोदी का यह मंत्री, बीजेपी का मंत्री, बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री आतंकवादियों की बहन कह रहा है। बताइए आप क्या कहेंगे? इससे ज्यादा घटिया, घिनौना और क्या हो सकता है? आप आतंकवादियों की बहन देखते हैं उसको, जो पूरे देश की बेटी है, आप उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल कैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल कैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं, लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा, क्योंकि ये हमारे वतन अज़ीज़ में जो नजीज़ हरकतें जो चल रही है उसके पर्दे फाश करना और बेनकाब करना मेरी ज़िम्मेदारी है। जो गलत करेंगे उनके ख़िलाफ़ बोलना तो ये हमारा हक़ है और बराबर बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास एनडीए की सरकार है, आप सभी जानते हैं, और मुसलमानों से कितनी मोहब्बत है, कितना लव है इनको, कितना प्यार है, ये आप लोग वजह जानते हैं। ये आज इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादातर अंदर से समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है सो समझ जाते हैं। अब ये है मध्य प्रदेश का मंत्री बीजेपी का, क्योंकि वहाँ पे सरकार बीजेपी की है। ये एक नस्ल हराम, एक ऐसा बीज है और इसकी जहनियत, इसकी गंदगी आप लोगों ने सोची है, क्योंकि ये जिस तरीक़े से जो हमारी सोफिया कुरैशी जो कमांडर थी, उसकी जिस तरीक़े से जाके पाकिस्तान में घुस के आतंकी ठिकानों पर जो हमले किए, जिस तरीक़े से मसूद अज़हर के पूरे ख़ानदान को तहज़ नहज़ कर दिया, जो कि हमको प्राउड है कि वो एक हिंदुस्तानी बेटी है, उससे बढ़कर वो एक मुसलमान शहज़ादी है, इस्लामी शहज़ादी है। ये हमको बहुत खुश हुआ, सारा देश उसके ऊपर प्राउड कर रहा। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस की सोच रखने वाले चंद ऐसे बीज है, चंद ऐसे गंदे हैं, जो नस्ल हराम भी कहना इनके लिए छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि इनकी सोच ही इतनी गंदी है। ये सोच से निकालना इनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको हर चीज़ से हमने अपनी हब्बुल वतनी और हमारे देश से मोहब्बत लगाओ, इनको ख़ुद पता है ये हमारे आसपास भी नहीं है। जितनी हब्बुल वतनी हम पे पाई जाती है, हम में निकलती है, ये हमारे आसपास भी नहीं ठहर सकते। कल भी ये अंग्रेज़ों के टाइम पे आज़ादी से पहले जासूस थे, उनके मकबर थे, उनके चड्डे धो के पानी पीते थे, आज भी वही करते हैं तकरीबन, सारे नहीं तकरीबन। बहरहाल इस नस्ल हराम ने, जो कि सारी दुनिया रश कर रही है उस बहादुरी की, उस सोफिया कुरैशी की, सिर्फ देश नहीं बल्कि सारी दुनिया से
उसके लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ये कुछ आरएसएस के बीज है। गंदगी इनकी देखिए और इनके अल्फाज तो मैं दोहराऊंगा बराबर। ये मंत्री जो बीजेपी का है, जो एनडीए का है, मध्य प्रदेश का बड़ा मंत्री है, वो खबीस का बच्चा उस स्टेज पे उतने लोगों के सामने चंद थालियां सुनने के लिए, उस सोफिया कुरैशी को जो जाके इसने हमला करके आतंकियों को तहस नहस किया, उनकी बहन बता रहा है, आतंकवादियों की बहन बता रहा है। यानी ये इतनी गंदगी है। अब उसूलन देखा जाए तो जितने वहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ पे ठहर कर ये बोल रहा था, उसमें जरी भी इंसानियत रहती वो लोगों में, तो वो लोग उस वहीं पे चप्पल से मारते और वही जलील के कपड़े फाड़कर उसको सही सबक सिखाते। लेकिन बाज़ हमारे लोग ऐसे हैं, तमाशा देखते हैं, तमाशा देखते हैं। उसकी मिसाल आप लोगों के सामने है। तो अब नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है देश के, बोलने को तो बहुत बड़े 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 बातें करते हैं, जुमलाबाजी में तो खैर उनका कोई सानी नहीं है। अब उनका काम क्या बनता है ये बताइए आप। उसको अभी तक गिरफ्तार करना चाहिए था, मंत्री पद से निकाल फेंकना चाहिए था, और उसको कड़ी से कड़ी सजा देना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, उसको पार्टी से बेदखल कर देना है और उसको हमारे देश में कोई पार्टी में उसको शामिल होने नहीं देना, क्योंकि ऐसे गंदे बींच, ऐसे नस्लें हराम अगरचे रहेंगे तो सिर्फ देश का माहौल ख़राब होगा। ये चार लोगों को ख़राब करेंगे जिससे हमारे देश का नुकसान होगा। आप देखो, जंग के टाइम पे चाहे हमारे ऊपर ये लोग लाख जुल्म करे, लेकिन जब जंग की बात आ गई, जब हमारे देश, हमारे वतन की बात आ गई, सबसे आगे हम मुसलमान रहे, सबसे आगे हम मुसलमान रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमको हुई। जिस तरीके से पहलगाम में उस आतंकियों ने हमारे 26 हिंदुस्तानियों को हलाक किया, उसके बाद सबसे पहली आवाज़ मुसलमानों की आई कि वो लोगों को खुद के सबक सिखाना चाहिए। और उनकी क्या है औकात, उस अफीम का कारोबार करने वालों की, अफीम खाने और अफीम का नशा करके बच्चे पैदा करने वालों की, और आतंकियों को बढ़ावा देने वाले आतंकवादियों की कोई औकात नहीं है हमारे हिंदुस्तान के सामने। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन आज हमारी नीति ने, हमारे बड़ों ने जिस तरीके से जो तीसरे को, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हें बोला रोक दो, बोले रोक देंगे, एक हमारे देश की बेइज्जती की है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर मौका मिलेगा और पाकिस्तान को उसी की ज़बान में समझाया जाएगा। इसीलिए आप लोग फिक्र मत करो। लेकिन इस कमबख्त को, जो हमारी बहन को, आतंकवादियों की जो बहन कहा, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके ख़िलाफ़ केसें बुक करो, इसके ख़िलाफ़ FIR करो, ताकि वो अपनी असली जगह पे जाए। क्योंकि सस्ता नशा करने वाला, मूत्र पीने वाले ये बहुत रहते हैं ऐसे, तो ऐसा को रोंदना बहुत ज़रूरी है। या अल्लाह, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।